हेलो गाइस, हमारे चैनल जीके इन मिनट्स में आप सभी का स्वागत है। आज ना हम एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ही अंदर खरबों छोटे छोटे शहर हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं? जी हाँ, और आज हम इन्हीं हलचल भरे शहरों की सैर करेंगे। ये शहर है कोशिका, यानी कि सेल, हमारे जीवन की सबसे बुनियादी इकाई। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है क्या? सिंपल भाषा में ये जिंदा चीजों की पढ़ाई है और इस फील्ड के गॉडफादर थे अरस्तु। इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं, जूलॉजी जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी जिसमें पेड़ पौधों की दुनिया को समझते हैं। और इन सब की जड़ में है कोशिका। ये वो सबसे छोटी ईंट है जिससे जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है। और हाँ, कोशिका की पढ़ाई को साइटोलॉजी कहते हैं, जिसकी शुरुआत रॉबर्ट हुक ने की थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हमें अपनी आंखों से दिखाई तक नहीं देती। तो चलिए उन हीरोज से मिलते हैं जिन्होंने पहली बार इस दुनिया में झांका। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के एक टुकड़े में पहली बार एक मृत कोशिका देखी। फिर करीब 10 साल बाद 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार एक जिंदा कोशिका को देखा। इसीलिए तो उन्हें बैक्टीरियोलॉजी का जनक भी कहते हैं। और फिर एक लंबा गैप आया और 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस को खोज निकाला। अच्छा, तो इन शहरों को चलाने के कुछ नियम कानून भी तो होंगे, राइट? सबसे बड़ा नियम है कोशिका सिद्धांत, जिसे श्लाइडेन और श्वान ने दिया था। ये कहता है कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है और ये छोटी इकाइयां होती बड़ी कमाल की हैं। जैसे इनकी खुद को ठीक करने की पावर, जिसे रीजेनरेशन कहते हैं। हमारे लिवर में तो ये कमाल की तेजी से होता है, मतलब लिवर के शहर खुद को बहुत जल्दी रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स, वहां ये शहर एक बार बन गया तो बन गया, उनमें विभाजन नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि सिर की चोट बहुत खतरनाक होती है। अब देखिए, इस दुनिया में सारे शहर एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर ये दो तरह के हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, ये बहुत ही बेसिक और अविकसित शहर हैं, समझिए कोई छोटा सा गांव। और दूसरे हैं यूकैरियोटिक, ये है एकदम मॉडर्न विकसित महानगर, जो पेड़ पौधों और हम इंसानों जैसे जंतुओं में पाए जाते हैं। तो चलिए अब शहर में एंट्री करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं इसकी बाउंड्री से। पौधों के शहरों के बाहर एक मोटी मजबूत दीवार होती है, इसे कहते हैं सेल वॉल। ये सेल्यूलोज की बनी होती है और शहर को एक फिक्स्ड शेप देती है। इसकी ठीक अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये पौधों और जंतुओं दोनों में होती है। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये फैसला करती है कि कौन सी चीज शहर के अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। अरे वाह, शहर के अंदर घुसने से पहले कुछ गजब के फैक्ट्स हो जाएं। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हाँ, वो पूरा अंडा एक अकेली कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, जो हमारे दिमाग से सिग्नल लेकर पूरी बॉडी में दौड़ती है। और अगर सिर्फ इंसानी शरीर की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म, सबसे बड़ी है ओवम, और जिनकी गिनती सबसे ज्यादा है वो है हमारी रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो अब हम शहर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ चारों तरफ एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। समझिए, ये शहर का माहौल है, वो हवा, वो पानी जो पूरे शहर में फैला है। पुरकिंजे ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था, मतलब इसके बिना जीवन मुमकिन ही नहीं। और मजे की बात यह है कि इसमें 76% तो ऑक्सीजन ही होती है, और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए कितनी जरूरी है। हमारा पहला स्टॉप है शहर का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे एक शहर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, वैसे ही हमारी कोशिका को एनर्जी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने से एनर्जी निकालता है और इस एनर्जी का नाम है एटीपी। ये शहर का बिजली घर है जो 24 घंटे काम करता है, ताकि शहर की लाइटें कभी बंद ना हो और सारे काम चलते रहें। क्या कमाल की चीज है। अब बिजली तो आ गई, पर शहर में कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन का काम कौन देखेगा? तो चलिए मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर से। ये शहर का ढांचा भी है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी। जो रफ ईआर होता है उस पर छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। और जो स्मूथ ईआर है वो लिपिड यानी फैट बनाता है। फैक्ट्रियों में माल तो बन गया, अब इसे सही जगह पहुंचाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है शहर के पोस्ट ऑफिस और कुरियर सर्विस की। गोल्जी बॉडी ये ईआर से बने प्रोटीन्स और लिपिड्स को लेता है, उन्हें अच्छे से पैक करता है और फिर उन्हें उनकी सही मंजिल तक पहुंचा देता है। इसीलिए इसे शहर का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करता है। हर शहर में कूड़ा कचरा और टूट फूट तो होती ही है, तो इस शहर का नगर निगम कौन है? ये जिम्मेदारी है लाइसोसोम की। ये शहर का वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंजाइम होते हैं जो शहर के कचरे को और पुरानी टूटी फूटी चीजों को खत्म कर देते हैं। और हाँ, अगर कभी कोशिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाए तो ये खुद को फाड़कर पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है, ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। जंतु कोशिकाओं में होता है सेंट्रोसोम। इसका सबसे जरूरी काम तब आता है जब शहर को अपनी आबादी बढ़ानी होती है, यानी जब कोशिका का विभाजन होता है। और फिर है वैक्यूल, शहर का बहुत बड़ा वाटर टैंक और स्टोर रूम। ये पानी और दूसरी जरूरी चीजों को जमा करके रखता है।
पौधों के शहरों में तो ये इतना विशाल होता है कि ज्यादातर जगह यही घेर लेता है। अब हम थोड़ी देर के लिए पौधों के शहर में चलते हैं, क्योंकि वहां कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो हमारे शहरों में नहीं है, और वो है प्लास्टिड्स। इनमें सबसे जरूरी है क्लोरोप्लास्ट। ये शहर के सोलर पैनल हैं जो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। फिर है ल्यूकोप्लास्ट जो उस खाने को स्टोर करते हैं, और आखिर में आते हैं क्रोमोप्लास्ट जो शहर को रंग बिरंगा बनाते हैं, जैसे फलों और फूलों के सुंदर सुंदर रंग। अब तक हमने शहर के सारे डिपार्टमेंट्स देख लिए, पावर हाउस, फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस, पर इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? चलिए मिलते हैं शहर के मेयर से, उसके दिमाग से, यानी न्यूक्लियस से। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा था, और यही वो जगह है जहां से पूरे शहर के लिए आदेश जारी होते हैं। कौन क्या करेगा, कब करेगा, सब यहीं से तय होता है। अब इस कंट्रोल रूम के अंदर क्या है? यहाँ है शहर को चलाने के सारे मास्टर प्लान्स, और ये प्लान्स ऐसे ही बिखरे नहीं पड़े, बल्कि बहुत अच्छे से पैक करके फाइलों में रखे हैं। इन्हीं फाइलों को हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। हम इंसानों की हर कोशिका में ऐसी 46 फाइलें होती हैं जो 23 जोड़ों में होती हैं। चलिए अब इन फाइलों को जरा खोल कर देखते हैं। अंदर हमें मिलता है जीवन का कोड, डीएनए। ये एक घुमावदार सीढ़ी की तरह दिखता है, जिसका मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है इसकी जोड़ी। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ। ये पक्की दोस्ती ही जीवन के कोड को इतना भरोसेमंद बनाती है। तो सवाल ये है कि ये मास्टर प्लान काम कैसे करता है? यहीं पर आता है सेंट्रल डॉगमा। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले डीएनए अपनी ही एक फोटोकॉपी बनाता है, जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर उस मास्टर प्लान के एक छोटे से हिस्से की जानकारी लेकर एक मैसेंजर यानी आरएनए बनता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आखिर में राइबोसोम्स उस मैसेज को पढ़कर प्रोटीन बनाते हैं जो असल में काम करते हैं, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये डीएनए से प्रोटीन तक जानकारी पहुंचने का एक सीधा रास्ता है। तो हमने इस पूरे शहर की सैर कर ली, और हमने देखा कि असली कमाल किसी एक हिस्से में नहीं, बल्कि इस बात में है कि ये सब हिस्से कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक परफेक्ट टीम की तरह। बाहर की दीवारों से लेकर अंदर के पावर प्लांट, फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस और आखिर में कंट्रोल सेंटर तक, सब मिलकर इस छोटे से शहर में जीवन को मुमकिन बनाते हैं। हमारी ये सैर यहाँ खत्म होती है, पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। इस पूरे हलचल भरे शहर में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा कौन सा है? शहर का दिमाग यानी न्यूक्लियस, या फिर वो पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बिना शहर में अंधेरा छा जाएगा? जरा सोचिएगा इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो का क्लास नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम और इंस्टा को फॉलो कर लो, और वहां आप नोट्स देख लो। थैंक यू।